जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी घातक फोर्सेस जो कि स्पेशल फोर्सेस में है, जिसमें मैंने आपको बताया है सबसे इस पूरी दुनिया में सबसे जिससे लोग डरते हैं, जिससे लोग को देख के ही डर लगता है, वो फोर्सेस के बारे में मैं बताना चाहता हूं। 5 सबसे घातक फोर्सेस के बारे में आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उसमें से मैं स्टार्ट करूंगा, इधर पे 5th से लेकर 1st तक जाऊंगा, और जो फर्स्ट वाली बताने वाला हूं, दिस इज द मोस्ट डेडलीस्ट फोर्स, ठीक है, वो होगी आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 5वीं फोर्स की, अपने लास्ट से चलेंगे, और जो चीज मैं बताने वाला हूं हर चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग 5th की बात करते हैं। द 5th जो घातक फोर्स है जो हमारे पॉइंट में, वो है एनएसजी। इनको हम लोग कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कहा जाता है। इन्हें एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इन्हें कहते हैं ब्लैक कैट्स, ब्लैक कैट्स कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, इनमें जो ब्लैक कैट्स होते हैं वो हाफ ये ना सीएपीएफ के होते हैं, ना ये सीएपीएफ के जवान होते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के, और ना ये डायरेक्टली पार्लियामेंटल के जवान होते हैं, ठीक है। ये जो एनएसजी होते हैं वो हाफ आर्मी पर्सनल होते हैं, हाफ आर्मी पर्सनल होते हैं, और हाफ सीएपीएफ के होते हैं। मतलब कुछ आर्मी पर्सनल से जाकर यहाँ पे एनएसजी में ज्वाइन होते हैं, और कुछ सीएपीएफ की फोर्स में जाकर यहाँ पर ज्वाइन होते हैं। इनको जो इनकी जो फॉलो कौन करते हैं, ये किसको फॉलो करते हैं, इनका जो ऊपर हेड कौन होता है, इनका होता है आईपीएस डीजी। जो आईपीएस की डीजी होते हैं वो इनको देखते हैं, मींस जो हमारे एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, वो इनको देखते हैं। अब आपसे बात करते हैं एनएसजी की इस पूरी दुनिया में जो भी इनके जो हथियार होते हैं, द मोस्ट एडवांस्ड हथियार होते हैं। सबसे ज्यादा जब एडवांस्ड हथियारों का ये यूज करते हैं अपनी लड़ाई में या फिर अपनी कॉम्बैक्ट में, ठीक है। और एनएसजी की जो ट्रेनिंग होती है, द हार्डेस्ट ट्रेनिंग होती है। अगर मैं 100% लूं तो 100% में से 80% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल, वो एनएसजी ज्वाइन नहीं कर पाते। सिर्फ 20% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एनएसजी को ज्वाइन करते हैं टू कंप्लीट जो उनकी ट्रेनिंग होती है, जो उनकी हार्डेस्ट ट्रेनिंग होती है, जो 9 मंथ की होती है, 9 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को देते हैं दोस्तों, ठीक है। इनका ये होता है। देखिए, इनके एनएसजी की बात करें तो इनके 2 ग्रुप में ये डिवाइड होते हैं। सबसे पहला ग्रुप मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे पहला ग्रुप होता है, वो होता है दोस्तों एसएजी, और दूसरा होता है एसआरजी। जो एसएजी होता है वो होता है आर्मी पर्सनल का ग्रुप, जो आर्मी से बंदे आते हैं और एनएसजी में ज्वाइन कर सकते हैं, वो आर्मी पर्सनल का ग्रुप होता है। और एसआरजी होता है जो कि बचे हुए जो पार्लियामेंट्री जो आपके जो फोर्सेस होती हैं उनसे ये ज्वाइन होते हैं, लाइक सीएपीएफ से ये ज्वाइन होते हैं, ये जो कमांडोज होते हैं। तो जो 5th रैंक, तो जो 5th मैंने नंबर पे जिसे रखा है घातक फोर्सेस में, वो एनएसजी, बिकॉज खौफ होता है एनएसजी का, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये पूरी इनकी जो मैंने आपको बताया, ये इनके ऊपर था कि क्या क्या ये चीजें करते हैं। 9 मंथ की हार्डेस्ट ट्रेनिंग होती है। इनको 3 वीक्स के लिए बिना सोए रखा जाता है, ठीक है। तो उसके क्यों बिना सोए रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो उनका मेंटल चेकअप करना चाहते हैं, मेंटली फिजिकली एंड फिट होने चाहिए, ठीक है। वही लोग बनते हैं जाकर एनएसजी। तो ओनली 20% ऑफ द कैंडिडेट्स बिकमिंग एनएसजी इन द स्पेशल फोर्सेस, ठीक है। तो ये था 5th घातक फोर्सेस। अब चलते हैं हम लोग द 4th घातक फोर्सेस। उसके बाद फोर्स जो हम लोग आपको बताने वाले हैं वो है आपका घटक फोर्स। घटक फोर्स नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्हें हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं घटक प्लेटून्स, घटक प्लेटून्स। देखिए, अपनी आर्मी में होता क्या है कि अपनी आर्मी की डिफरेंट बटालियंस होती हैं, डिफरेंट बटालियंस होती हैं, ठीक है। और जो ये बटालियंस होती हैं, इनके लिए हर एक बटालियन में इनके लिए होते हैं अपने अलग घटक प्लेटून, घटक प्लेटून, घटक प्लेटून। जैसे बटालियन की बात करें, एक होती है कुमाऊन रेजिमेंट, मार्था रेजिमेंट, ठीक है। तो होता क्या है, इन सबके रेजिमेंट में अपना एक अलग घटक प्लेटून होता है। स्पेशल मेंबर्स ज्वाइन किए जाते हैं जो आर्टिलरी अटैक्स कर सकते हैं, आर्टिलरी अटैक्स कर सकते हैं, एंटी टेरर अटैक्स कर सकते हैं, असॉल्ट्स कर सकते हैं, मैन टू मैन कॉम्बैट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट,
ये लड़ाइयाँ करने में सक्षम होते हैं। इन्हें कहते हैं हम लोग घटक प्लेटून्स, घटक फोर्स। पांचवी जो घातक फोर्स, जो पांचवी के बाद जो चारवीं घातक फोर्स हमने जो रखी है अपने पॉइंट पर, वो रखी है घटक फोर्स, द मोस्ट डेडलीस्ट फोर्स, ये भी इन्हें कहते हैं। इनके जब आप कमांडोज देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमांडोज ट्रेनिंग, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। और इस 1 साल में बिल्कुल खून निचोड़ के इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। जब जो भी इंसान घटक फोर्स से ट्रेनिंग करके निकालता है वो पूरा ही एकदम से कहते हैं ना लोहे का इंसान होता है, बिल्कुल लो, विद नो फीलिंग्स। अगर जो भी टेरर अटैक्स होते हैं, एंटी टेरर अटैक्स होते हैं, जो भी मैन टू मैन लड़ाइयां होती है, हैंड टू हैंड लड़ाइयां, ये इनको एक और ट्रेनिंग दी जाती है जिसे नाम कहते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट। मतलब कहने का है बिना हथियार के, अगर आपके पास हथियार नहीं भी है और दूसरा आपका जो दुश्मन है उसके पास हथियार है तो उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम लोग के फोर्थ पॉइंट तो घटक फोर्स इन्हें कहते हैं, द मोस्ट डेडलीस्ट एंड द एलाइट फोर्सेस ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड द घटक फोर्स। मतलब फोर्थ हम लोग बात करने वाले हैं, फोर्थ के बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड रेजिमेंट, थर्ड फोर्स की बात करने वाले हैं। चलिए बता देते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड जो फोर्स है हमारे घातक फोर्स, उन्हें कहते हैं हम लोग गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो, गरुड़ कमांडो ये भी एक टाइप की होती है डेडली, जिससे लोग देख के ही घबराते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट गरुड़ कमांडो। तो गरुड़ कमांडो आप कैसे बन सकते हैं? गरुड़ कमांडो कोई भी ऐसा स्पेशल, ये होती है स्पेशल फोर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, हमारी भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना के होते हैं, जिसको वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो हमारी भारतीय वायुसेना, जिनके अभी रिसेंटली में जो आपके भारतीय सेना के जो चीफ है वो कौन है? वो है RKS भदौरिया, RKS भदौरिया। ठीक है, तो वो चीफ है हमारे एयरफोर्स के। ठीक है, तो जो इनकी स्पेशल फोर्सेस हैं, वो जो एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस है, जिसे स्पेशल फोर्स की कैटेगरी में रखा गया था, उन्हें कहते हैं गरुड़ कमांडोज। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 साल की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये 3 साल आपकी जिंदगी के 3 साल होते हैं। इनका सपना होता है एक गरुड़ कमांडो बनने का। वो गरुड़ कमांडो तभी बन सकते हैं, यू हैव टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए। वो भी आपका चाहे कमीशन हो, आप कमीशन करें या फिर आप नॉन कमीशन करें एज अ एयरमैन। एयरमैन, जो कि एयरमैन का जो फॉर्म निकलते रहते हैं एक्स और वाई ग्रुप का, मैं आपको बता देता हूं, एक्स ग्रुप कभी भी गरुड़ कमांडो नहीं बन सकते। ओनली वाई ग्रुप कैंडिडेट्स जो ज्वाइन होते हैं वाई ग्रुप में, वही हमारे गरुड़ कमांडो को ज्वाइन करते हैं। तो ये गरुड़ कमांडो क्या करते हैं? एंटी पायरेटिक्स, एंटी पायरेटिक अटैक्स। ठीक है, वायु में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, है ना, एयर टू एयर स्ट्राइक, एयर टू एयर स्ट्राइक्स, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स, ग्राउंड स्ट्राइक्स, ये जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं, जो एयर में स्ट्राइक होती है, वायुयानों को लड़ाना, और जो भी एयर स्ट्राइक होती हैं, उनकी जो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पैराजम से जितनी भी चीजें, ये सब में सक्षम होते हैं। ठीक है, और इनमें एक और कैपेबिलिटी होती है, ये अपने जो निशाना है, निशाने की जो शूटिंग की कैपेबिलिटी है, 25 किलोमीटर से दूर से भी वो निशाना लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है इनको बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग, बहुत ही हार्डेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, 3 साल की ट्रेनिंग। ठीक है, हर एक साल की, मतलब 3 साल की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, और इन 3 साल में उनको सिखाया जाता है हाउ टू अटैक, आपके नक्सलियों पर वार करना, उन पर मार गिराना, वो सिखाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड फोर्स इन अवर वीडियो का सेशन जो है, उसमें थर्ड फोर्स द मोस्ट हार्डेस्ट एंड द डेडलीस्ट फोर्स है हमारी गरुड़ कमांडो। अब चलते हैं सेकंड फोर्स, सेकंड फोर्स, जो सेकंड घातक फोर्स है, वो है हमारी पैरा कमांडोस, पैरा कमांडोस, द लेथल फोर्स, द इलाइट फोर्स, द रोबस्ट फोर्स को हम लोग कह सकते हैं। इंडियन आर्मी की जान जो कि है हमारी पैरा कमांडोस, द पैरा एयरबोर्न सोल्जर्स, द पैरा एयरबोर्न कमांडर्स। इनकी जो यूनिट होती है वो आर्मी की स्पेशल यूनिट होती है, आर्मी की स्पेशल यूनिट होती है। देखिए पैरा कमांडोज का जो मतलब जो जज्बा है बनने का, वो बहुत ही बड़ा है। 1971 में पाकिस्तान से लड़ने तक में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, फिर आते हैं 1999 में आपकी कारगिल वॉर, कारगिल वॉर जीतने में सबसे बड़ा योगदान हमारे पैरा कमांडोज का है। और अभी 25 जनवरी 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उनमें ये पैरा
जो इन्होंने की थी और उससे हम लोग को जिताया। इस सर्जिकल स्ट्राइक भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पैरा कमांडो बनना एक किसी भी इंसान का मतलब एक बहुत ही इंसान का जो तैयारी कर रहा है आर्मी की जो तैयारी करता है उसके लिए पैरा कमांडो बनना एक बहुत ही बड़ी मतलब तैयारी होती है उसकी, ठीक है, कि मुझे जो भी बनना है, कुछ भी करना है, बड़े होके सिर्फ पैरा कमांडो में जाना है। अगर जो व्यक्ति आर्मी की तैयारी करता है, एज अ सोल्जर की तैयारी करता है, देन उसका जो सपना होता है वो एक सपना ये होता है कि वो पैरा कमांडो को ज्वाइन करे। उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो हाईली डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है। वो जो प्रोबेशन पीरियड होता है 90 प्रोबेशन का, उसमें आपको स्लीपिंग डेप्थ रहना पड़ता है, आपको नींद नहीं आ सकती। इसमें आपको क्या है पूरे 25 वीक्स का स्लीप इंक्यूबेशन पीरियड होता है। स्लीप इंक्यूबेशन मतलब आपको सोने नहीं दिया जाएगा, 25 वीक तक आपको सोने नहीं दिया जाएगा। और 25 वीक के बाद जो लास्ट दिन होगा उसमें आपका एक टेस्ट किया जाएगा जिसे कहते हैं मेंटल टेस्ट। अगर आप उस मेंटल टेस्ट में हल्का सा भी चूक गए तो आपको पैरा कमांडोज नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो पैरा कमांडोज वही बनते हैं जिनको मेंटली जिसके जब जज्बा हो, ठीक है, मेंटली जो बहुत स्ट्रांग हो, वही पैरा कमांडोज बनते हैं। 90 दिन का प्रोबेशन और एसएफ बनने के लिए 180 दिन की ट्रेनिंग आपको बनाएगी इस पैरा कमांडो में ज्वाइन होने का सपने को आपको पूरा करेगी, ठीक है। और इनका जो रेजिमेंट सेंटर होता है वो बेंगलोर में होता है, और जिसे कहते हैं पैरा रेजिमेंट सेंटर PRC विच इज इन बेंगलोर। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी बेंगलोर में दोस्तों होती है। तो हमारे जो सेकंड पॉइंट पे थे वो थे दोस्तों पैरा कमांडोज। अब चलते हैं हमारी वीडियो में जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, जो फर्स्ट घातक फोर्स है, उसकी बात करते हैं आपसे। द फर्स्ट डेडलिएस्ट फोर्स जिसको मैंने फर्स्ट पे रखा है वो है दोस्तों मार्कोस कमांडो, द स्पेशल यूनिट ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय थल सेना के बारे में मैं बात कर चुका हूं, जिनका जो एसएफ थे वो थे पैरा कमांडोज। भारतीय वायु सेना के जो स्पेशल फोर्सेस थे वो गरुड़ कमांडोज। जो भारतीय नौसेना के जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो होती हैं दोस्तों मार्कोस को एक और नाम से जानते हैं हम लोग मैरीन कमांडोज। पानी में जितने भी नक्सलियां जो पानी से आपसे इंडिया में वार करती हैं, उनको मार गिराना, टेरर अटैक्स करना, एंटी पायरेटिक डाइविंग अटैक्स करना, कॉम्बैक्ट्स को करना, और दूर से ही चलते हुए फायरिंग करना, बैठकर फायरिंग करना, लेट के फायरिंग करना, चलते हुए भागते हुए फायरिंग करना। इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि इनकी जो शूटिंग होती है, इनको जो फायरिंग करने का जो जज्बा होता है, फायरिंग करने की जो बिल्कुल निशाने तानने की जो बिल्कुल सटीक निशाना तानने की जो कैपेबिलिटी होती है वो मार्कोस कमांडो को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी 3 साल की होती है। इनकी भी ट्रेनिंग पूरी 3 साल की होती है। इनको भी 3 वीक तक सोने नहीं दिया जाता और इसके जस्ट 3 वीक के बाद बिना सोए, जो इंसान बिना सोए 3 दिन से जो 3 वीक से नहीं सोया है, उसके जस्ट बाद आपको 800 मीटर कीचड़ में घुमाया जाता है। और अगर आपने मना कर दिया तो मोस्टली जो 90% कैंडिडेट्स होते हैं वो वैसे ही इन 3 वीक्स में नहीं सोए होते, और सोने के बाद जस्ट वो 800 मीटर वो कीचड़ में रेंगना कहते हैं। और उस रेंगने को इन्होंने जो मार्को समान ट्रेनिंग होती है उसमें जो पार्ट होता है वो होता है दोस्तों डेथ क्रॉल इसलिए नाम दिया गया है, मोस्टली यहां पर डेथ भी हो जाती है लोगों की। 3 वीक तक नहीं सोते हैं और उसके बाद ही क्रॉलिंग, उसके बीच में अगर उनके सांस फूल गए या फिर कुछ ऐसा हो गया जो वो मेंटली उनके फिजिकली फिट में नहीं होता, तो मोस्टली यहां पर लोग मर भी जाते हैं। तो ये जज्बा होना चाहिए। तो पहले सोचने से पहले आपको सब कुछ करना पड़ेगा कि मार्कोस बनना इतना आसान नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, बट आसान नहीं है। 10% कैंडिडेट्स ही मार्कोस बनते हैं नेवी ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो मार्कोस कमांडो के बारे में बता दिया। अब होता क्या है डेथ क्रॉल, जैसे ही आप 3 वीक्स के लिए आप नहीं सोते हो, उसके बाद जस्ट बाद आपकी 800 मीटर की है ना, आपकी कीचड़ में आपको क्रॉल कराया जाता है। क्रॉलिंग करने के बाद जैसे ही लास्ट के आपके जो 5 मीटर बचते हैं, उसके 5 मीटर के दायरे में आपको अपना एक टारगेट मिलेगा, जो एक आदमी वो लोग खड़ा करते हैं, जो कि डमी होता है, डमी आदमी, रियल का आदमी नहीं होता है। उस डमी को 5 मीटर के दायरे से दूर से ही आपको निशाना लगाना है, और अगर आपने वो निशाना लगा लिया तो आपको मार्कोस कमांडो का बैज मिल जाएगा। और अगर आप ये 800 मीटर के बाद ये इन 5 मीटर में आप अगर निशाना आपका चूक गया तो आप
नहीं बन सकते, वो कमांडो आप नहीं बन सकते। तो डेथ क्रॉल सबसे मेन पार्ट होता है मार्कोस कमांडो में बनने का। अगर बस सपना है मार्कोस कमांडो तो आपको ये डेथ क्रॉल निकालनी पड़ेगी, वो निशाना टारगेट को सही से मारना पड़ेगा। तो मैं आपको बता चुका हूं द मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट डेडलीस्ट फोर्सेस के बारे में, घातक फोर्सेस के बारे में। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करिएगा उन लोगों तक जो कि डिफेंस के दीवाने हैं, ठीक है। तो बस यही मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।